जैसे अपनी जांच करेंगे गिरफ्तारी के सबूत आएंगे। लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। लॉ की बुक देना जरा। सेक्शन 18A संसद के द्वारा पास किया गया, अमेंडमेंट किया गया सर। उसमें साफ कहा गया तुरंत FIR, तुरंत गिरफ्तारी, इसके बाद जांच। सर हम सेक्शन 18 दिखा देते हैं आपको। सेक्शन 18A दिखा देते हैं सर। SC/ST एक्ट सेक्शन 4 आपके ऊपर भी बनता है। फिर पलवल में शेड्यूल कास्ट पर जिनको दलित बता के कुचला जाता है, जबकि हम इस देश के हुक्मरान हैं। पलवल में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हमारे पास में 100 से ज्यादा शिकायतें पड़ी हैं सर ऐसी। लेकिन क्या मजबूरी ये, महकमा अपना है, सब कुछ अपना है सर, मजबूर किया जा रहा है। माननीय दीपक गहलावत जी और आपको भी जनाब FIR 25/3/2021 को सिटी पलवल थाने में दर्ज हुई और अंडर सेक्शन 120B 323 365 506 SC/ST एक्ट 35 और ये घटना 26 सितंबर 2020 की। पहले तो दौड़ाया गया, भगाया गया, खूब चक्कर कटाए गए, बोला गया कि आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, ये बुलंदशहर का मामला नहीं है, मामला आपके संज्ञान में, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। फोन पे भी सतपाल की अदालत में बात हुई थी, बता ही रहा हूँ, सतपाल की अदालत में ही मैंने आपको फोन किया था। दूसरी बात ये, इसमें SC/ST एक्ट भी लगा है और लड़के को सबूत है, सारे सबूत है आपके पास है। गर्दन पे रस्सी का निशान, चोट के निशान, हड्डी टूटी हुई, दबाने की कोशिश की गई मामले को। और इसके बाद में क्या हुआ कि ये लगातार चक्कर लगाती रही, CM विंडो यहाँ वहाँ, बहुत चक्कर लगा। इसके बाद में FIR दर्ज हुई, तब जाकर के इनका संघर्ष काम आया। उसके बाद लॉकडाउन का फायदा उठाया DSP यशपाल खटाना जी ने, और कह रहे हैं कैंसिलेशन रिपोर्ट देंगे। सबूत कैसे मिलते हैं, कैंसिलेशन रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे या नहीं करेंगे। SC/ST एक्ट का सेक्शन 18A इस बात को कहता है, संसद के द्वारा पारित किया गया है। मैं भी बोल रहा हूँ तो जो अधिकार मौलिक है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, और आप भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए उसके तहत कर रहे हैं, भारत के और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के तहत। राइट सर, आई एम राइट। दूसरी बात ये है, एक तो इनकी जो डिमांड्स है, पहली तो ये है कि गिरफ्तारी कराई जाए। दूसरी बात, मामले की CBI जांच होगी। DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ CM साहब के पास भेजे, CBI के लिए रिकमेंड करें, लेकिन गिरफ्तारी पुलिस पहले करे। जब रिकमेंड होगा, जब बात आएगी, वो एक अलग बात है। फिर इनको मुआवजे की जिम्मेदारी, सर ये आपकी बात है, मुआवजे की जिम्मेदारी कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा होना चाहिए। अपाहिज है और लड़का कोमा में रहा 8 महीने, इस माँ के ऊपर क्या बीत रही है सर। देखिए हम इतनी दूर से धूप में आ रहे हैं, इतना चिल्लाना पड़ा है जनाब। रियलिटी में है ना, यूपी वाले एक दिन से यूपी के अधिकारी जितने हैं ना, वो एकदम से बाहर आ जाते हैं, और मैं हरियाणा का होकर हरियाणा की पुलिस को नहीं काट पा रहा। बताओ जी, किस तरह काम चलेगा। तो अब ये बताओ सर, इसमें गिरफ्तारी की बात बताओ, आप करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे तो कब तक करेंगे? अभी देखो, जिसका इन्वेस्टिगेशन है उसने तो हो गई, एक साल हो रही है। अभी हम दूसरे SIT की जांच करा लेते हैं, दूसरे DSP को मैं जिम्मा सौंप देता हूँ, ठीक है, उसमें 1-2 मेंबर और लगा देते हैं, ठीक है, जैसे अपनी जांच करेंगे गिरफ्तारी के सबूत आएंगे। लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। लॉ की बुक देना जरा। सेक्शन 18A संसद के द्वारा पास किया गया, अमेंडमेंट किया गया सर। उसमें साफ कहा गया तुरंत FIR, तुरंत गिरफ्तारी, इसके बाद जांच। सर हम सेक्शन 18 दिखा देते हैं आपको। सेक्शन 18A दिखा देते हैं सर। SC/ST एक्ट सेक्शन 4 आपके ऊपर भी बनता है। फिर ऐसा है, FIR तो इसमें लॉज है, FIR लॉज है, FIR लॉज है। इसमें आपको ऑप्शन देते हैं कि SIT की जांच जिस अधिकारी को आप कहोगे पूरे जिले की, उसकी टीम बना के SIT की जांच करा दें। SIT से आप नाम, अधिकारी का नाम बताओ कि की अध्यक्षता में, क्योंकि SC/ST एक्ट में DSP से नीचे का अधिकारी कार्य नहीं करता, तो DSP जो आप कहोगे वो मुकर्रर कर दो, उसमें टीम बनाएंगे, जांच करा।
आई एम एग्री विद यू SIT इन्वेस्टिगेशन, लेकिन गिरफ्तारी जांच की बात है। गिरफ्तारी गिरफ्तारी आपकी बात सुन ली। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 स्टेट क्राइम ब्यूरो से करानी है, वो हम रिकमेंड कर देंगे। जहाँ तक आपने यहाँ से आपने CBI की गई, CBI का इख्तियार है सरकार का पता, हम आपके रिप्रेजेंटेशन को ऊपर गए, ठीक। और जो कंपनसेशन वाली बात है वो कानून के हिसाब से जो कंपनसेशन होगा। सर SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी तो करिए कम से कम। सर पहला ऑप्शन गिरफ्तारी है सर, उसमें आप उसकी धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं सर? आप समझे? जनाब, पहला ऑप्शन गिरफ्तारी है। 3 महीने हो गए, अब तक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई क्या? अब आप जिस अधिकारी को कहोगे, पूरे जिले के अधिकारी आप जानते हो या पूछ लेना, आप अधिकारी का नाम लिख दो, उसके पास इंक्वायरी जाएगी, उसको लगेगा प्रामा फेसाई भी तुरंत गिरफ्तार करना है तो तुरंत गिरफ्तार करा दें। और बताओ, ठीक है? मतलब आप कोई अधिकारी कहेगा तो गिरफ्तार करा देंगे। जिले की पुलिस के मालिक बैठे हैं। अब जब आप बताओगे, प्रूफ दोगे, प्रूफ दे रहे हैं, सारे प्रूफ दे रहे हैं। मुझे बेकार में, देखो मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मुझे बेकार में नीचे से लेकर ऊपर तक की परतें खंगालनी पड़ेगी, दूध का दूल्हा प्लीज। दबाव नहीं है, ये कानून है। SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट सेक्शन 18A, जांच बाद की बात है, गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो, मुझे मजबूर ना करो। SIT को देंगे, उसको से मैंने 1 दिन सर, या 2 दिन में सर क्या दबाव है बताइए? मैं खुद दबाव नहीं है। मेरा दबाव है, मैं आपसे ये SIT को देंगे ना, उसको लगेगा 1 दिन या 2 दिन, पक्का कर लेगा। SIT आपसे बड़ी है क्या? SIT आपसे बड़ी है क्या? बोलिए आप, जी आप बोलिए। बोल सकती है क्या? 36 बार 36 जगह एप्लीकेशन दे दी, 36 बार धक्के खा रही हूँ। जैसे आप कोई औलाद वाले, आपके घर में दिल नहीं है, बच्चे नहीं है क्या? आपके अंदर एक माँ का, आपकी औरतों के अंदर दिल नहीं है? एक सुई भी चुभती है ना, कलेजे को चुभती है वो। और मैं 9 महीने से धक्के खा रही हूँ आप लोगों को। कमाल कर दिया आप लोगों ने, सब कानून की सारी धज्जियां उड़ा दी सर। हर चीज का मैंने प्रूफ दिया। पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी जाए। SIT की जांच करा के उसको चाहे 1 दिन में लगे, चाहे 2 दिन में लगे, वो अरेस्ट करेगा। आप इसे चेंज कर रहे हैं, यशपाल हटाना, ठीक है? चेंज कर रहे हैं, सब चेंज कर रहे हैं। मैं मान ली मैंने बात। ये तो होना ही था, ये ऑप्शन होता है। लेकिन अरेस्टिंग सर, उससे संतुष्ट नहीं हो, गिरफ्तारी नया एक कुछ तो हम होंगे नहीं सर। 1 दिन में लेके जाए 2 दिन में लगे, वो अरेस्ट कर लेगा। कांटा मार दो, या तो मैं किसी केस को पकड़ता नहीं, हम पकड़ने का गिरफ्तार 2 दिन का दे दो हमें टाइम, 2 दिन का। कोई बात नहीं टाइम तो दिया। सर, आप 2 दिन कह रहे हैं, हम कहते हैं 3 दिन का टाइम है आपके पास गिरफ्तारी का। SIT को ठीक लगेगा, वो कर लेगा। सर आप मालिक ठीक तो लगेगा ही नहीं, आप मालिक हैं, ठीक तो लगेगा ही नहीं, आप मालिक हैं। ठीक नहीं लगेगा जी। अब तक नहीं हुई, कितने महीने हो गए, साल हो गए ऐसे, अब तक ठीक नहीं लगेगा। या वो लड़का जो है ना, जिसने ये कांड किया है, करवाया है, साथियों के साथ मिल के विदेशी पिस्टल के साथ घूमता है, फोटो भी दिए, अभी ऑन द सपोर्ट दिखा देते हैं। वो बदमाश व्यक्ति जो खुल के विदेशी पिस्टल के साथ घूम रहा है, ये देखिए। ये अपराधी नहीं है, ये अपराधी नहीं है। आपको भी दिखाओ, बच्चे को देखिए, ये और जरा मीडिया में भी दिखाओ। भाई ये देखो, ये पिस्टल के साथ लड़का घूम रहा है, दिखाइयो रे। देख लो जी, ये रहा पिस्टल है, ये सब देखो। अधिकारी का दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, सर इधर करो, साहब को दिखाओ। और फिर गिरफ्तार नहीं ये बताइए, आप बताओ यार। यही काम अगर दलित करते तो अभी तक गिरफ्तार कर देते। मुझे साहब SIT वो आप गठित करो, लेकिन गिरफ्तारी तो तुरंत करो। इनको सुरक्षा नहीं दी जा रही, इनको सुरक्षा नहीं है। बताओ। लाइसेंस दे रखा है, एक FIR पुलिस अपने हिसाब से इसके खिलाफ दर्ज कर देंगे, और इसमें भी करें सर, और फिर इसमें भी होगी, क्योंकि अवैध देखो असलहा रखना वो भी जुर्म है सर, इसकी जमानत भी नहीं होगी इसकी। हाँ, ये आप लोग एक तो इसमें आर्म्स एक्ट दर्ज होगा भाई, सुन लो ध्यान से। ये फोटो SP साहब ने बोला है हाँ, ले लो, दे दो, आओ, जाओ। हाँ सर, आप ये बताइए प्लीज, SC/ST एक्ट में इसमें देखो, मैं आ रहा हूँ सर, दिखा दो एक बार मेरे। ठीक है, वो 2 दिन में सब कुछ देंगी ना। संसद के द्वारा पारित किए गए कानून का उल्लंघन है ये।
मेरा ध्यान ले लीजिए SIT का जो चार्ज है इसको चाहे फॉरेस्ट करेगा। आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा अच्छे तरीके से कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। आप कानून का दुरुपयोग ना करें प्लीज। 18A डीएसपी साहब को सस्पेंड करने की पावर आपके पास है, आपके पास पावर नहीं है। और आपको सस्पेंड करने की पावर भी सरकार के पास है, सरकार के पास ही है ना। जनाब एक मिनट बात सुन ले। आप रिस्पेक्टेड हो लेकिन आपके जवाबों से ना जनता संतुष्ट है और ना संतुष्ट, क्योंकि मैं कानून के हिसाब से कह रहा हूँ SC/ST एक्ट का उल्लंघन हो रहा है सेक्शन 18A। मुझे गिरफ्तारी चाहिए जनाब। अरे गिरफ्तारी हो जाएगी। कैदी आप SIT का जो बंदा आप कहोगे, आप यहाँ आए हो SIT में 3 बंदे जो लगेंगे आप नाम दे दो, बात होगा आपको। जो आप बंदे कहोगे वही लगा देंगे। अपने पूरे जिले के नाम बता दो कि ये DSP लगाओगे। सर वो तो फिर वही का वही है, क्या दबाव तो दबाव ही रहेगा। बोलने लग रहा है DC साहब। आपके सारे प्रूफ दे रहे हैं हम। सुन लो यार, सारे बोलोगे तो क्या। SIT में आप सबूत दे देना, तुरंत गिरफ्तार। ठीक है, एक FIR दर्ज है। आप FIR के लोगों का गठन करेंगे सर, किस तरह के अधिकारी होंगे? DSP DSP इंस्पेक्टर DSP साहब किनको लगाएंगे आप सर? बताओ आपकी तो नहीं मैं नहीं बता रहा, आप प्लीज बता दें। बताओ ना आपको। शेड्यूल कास्ट का सदस्य इसमें DSP लगना चाहिए और शेड्यूल कास्ट का इंस्पेक्टर बहुत है सर। लगे डन पक्का जी, सेटिस्फाई, बाकी बात कर लेंगे। दूसरी चीज देखो सर, प्रशासन ये पार्ट हो गया, ये आपका सिविल पार्ट है। क्या बंद हो जरा जनाब 2 मिनट जो तीसरे साथ और एक जनाब इनको पुलिस प्रोटेक्शन। हेलो सतपाल, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। थोड़े पीछे हो जाओ, तुम थोड़ा साइड हो जाओ ना। मत बचाना, संविधान का बाबा साहब का संविधान का पालन करो। शोर नहीं बचाना, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ कलम और जहाँ जरूरत ना पड़े वहाँ कुछ और। सर एक तो ये श्रीमान उपायुक्त महोदय के नाम ज्ञापन, जिसमें हमने देखो मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ, जनता को भी पता होना चाहिए। 2 मिनट आपको और लगे। FIR में नामजद आरोपियों और उनके साथियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। आपने SIT को जांच दी है, जनता के सामने बोला है भाई वीडियो रिकॉर्ड कर। SC/ST के होने चाहिए, उनके संपर्क और कॉन्टैक्ट नंबर और साथ में उनके नाम इनको प्रोवाइड करा देना शिकायत। दूसरी चीज CBI जांच की मांग जो की गई है आप रिकमेंड कर दीजिए, मैं भेज दूंगा हरियाणा को। कानूनी प्रावधान के अनुसार कम से कम 50 लाख रुपए तक की मुआवजे की हम डिमांड करते हैं। आप कितना मुआवजा दिलाते हैं बताएं। शिकायतकर्ता को कई बार जान से मारने की कोशिश की गई है सर, ये आपका पार्ट है, ये पुलिस पार्ट है। पीड़ित परिवार को आरोपियों से जान का खतरा है, इसलिए पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा कराएंगे सर। देख लेंगे नहीं सर, कराएंगे। पुलिस के पास कमी जिससे खतरा है उनको बुलाएंगे ना, जिससे खतरा है। ठीक है, इन्होंने तो कई बार बताया है। कितनी बार बता चुकी हूँ मैं सर। उन्होंने क्या बात सर कितनी बार DSP साहब के सामने वो ही जो बोले। SIT बनेगी, अगर SIT को ये लगेगा खतरा है तो वो गहलावत साहब, बड़े भाई साहब, देखो ऐसा है, आपके पास पुलिस, आपके पास पावर, आपके पास एक DSP तक भी पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनको भी पावर है। ठीक है जी, ये कानून में इनको खतरा है। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, इनको प्लीज पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड कराने की आप छुपाते रहे जी, उसी दिन से छुपा रहे हैं बच्चों को, परिवार को। देख लेंगे सर। SIT रिपोर्ट नहीं, SIT जांच करेगी और उनकी गिरफ्तारी करेगी। जांच बाद में करेगी, पहले गिरफ्तारी करेगी। वो कार्रवाई हमारी शुरू हो जाएगी, आप भी अपनी करवा लेना। वो तो ये प्रूफ देंगे तो कही दिया ना, गिरफ्तारी तो हो जाएगी। फिर लगेगा कानून खतरा है सर तो देंगे। आपको लगेगा, आपको अब तक नहीं लगा, अब तक नहीं लगा। अब तक नहीं लगा आपको। यार SIT बच्चा 8 महीने कोमा में अब तक नहीं लगा आपको। शिकायतकर्ता पीड़ित, सर एक बात बताऊं, अगर इनको कुछ हो गया ना तो हम सामने आएंगे, हम शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। और पता है अगर जातीय हिंसा क्यों होती है? जातीय हिंसा इसीलिए होती है कि पुलिस शुरू में कार्रवाई नहीं, इसीलिए होती है जातीय हिंसा। नहीं सर, पुलिस सुरक्षा, ये चौथा पॉइंट है, पुलिस सुरक्षा। लास्ट आपका पार्ट लास्ट बचा, जरूरत है
हम कह रहे हैं जब शिकायत करता है सर, जब शिकायत करता है आप दो पुलिस कर्मचारी इनके घर पे डाल दो ना। सर व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज पुलिस प्रोटेक्शन, दोनों में डिफरेंस है। हमने आपको फोटो दिखा दिए, अवैध असला लेके घूमते हैं सर। जनाब जाना नहीं, जनाब जाना नहीं प्लीज। पुलिस प्रोटेक्शन मुझे नहीं पता। एसपी साहब, कप्तान साहब, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। हम मना क्यों कर रहे हैं सर? सरकारी सर्वेंट है सर, ड्यूटी के सर आपकी ड्यूटी है, आपकी देने की ड्यूटी है, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए ना। हमको खतरा है सर। सर साहब की मैंने एक बात मानी है, नहीं सारी बात नहीं, जो पार्ट की बात है एक पुलिस प्रोटेक्शन को देते हैं ना, उसका प्रोटोकॉल। सर प्रोटोकॉल ही तो यार है, मुझे नहीं पता। मुझे थोड़ी देर से आप क्या है कि उसकी या कोई इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, एजेंसी है। 3 बार पुलिस सुरक्षा मिल चुकी है। संदीप मलिक एसीपी गुड़गांव में रह चुके हैं। क्या भाई सतपाल के साथ सुरक्षा 1 मिनट के अंदर वो देख लेगी। एसआईटी आपके कहने से ये नहीं है, ये तो पीड़ित परिवार है। हमें कोई कुछ कहेगा पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। एसआईटी कहेगी तो सिक्योरिटी ब्रांच अलग से उसकी देखने की सर सिक्योरिटी ब्रांच को आप कहेंगे, वो भी आपके अंडर में है। इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ लो, पकड़ना कहानी सर जी धमकियां दे रहे हैं। वो समझौते का दबाव है। रेट असेसमेंट होगी तो मिल जाएगी। वही असेसमेंट वाली बात है, समझौते का भी दबाव है। इनके ऊपर जो है जान से मारने की इनको धमकियां दी जा रही है। आप ये कहोगे अब जो है कैसे दी जा रही है? रास्ते में आएगा बाइक और मान के चलो बुलेट पे आया, पटाखे छोड़े और उसने क्या किया, एकदम से आवाज मारी, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठेंगे सर। असेसमेंट आप मालिक हैं सर, आप जिद मत पकड़िए। देखिए प्लीज सर, आप इंडियन पुलिस सर्विस के एक मजबूत सिपाही हैं। आप अच्छी बात करें सर, आप सीनियर ऑफिसर हैं। ज्ञापन दूंगा सर, ज्ञापन दूंगा। पुलिस सिक्योरिटी सर एक झटके में मिलती है। कोई नेता है ना, पेट्रोलिंग करने लग जाती है पुलिस। सर बात में क्या कि खुद भैया नेता कोई पार्षद भी आ जाए ना, तो उसको भी कहते भाई ले जा दो घर में। सर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, मैं रिस्पेक्टली बोल रहा हूँ। मैं रिस्पेक्टली बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। नहीं तो पूरा हरियाणा बंद करना पड़ेगा, मैं तैयार हो जाऊंगा सर। मैं खिलाफ नहीं जाना चाहता, अपने महकमे के खिलाफ मजबूर किया जा रहा है। यहाँ योगी तक के पसीने छूट गए सर। हरियाणा में चाहते हम नहीं होता। एक सेकंड सर, ये है आपके नाम, ठीक है सर? पूरी क्या लेना है? फोटो लेना है? फोटो ले लो भाई। खोला सुमित्रा जी आप इधर आओ सर। आप प्लीज थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, आप सर आप भी रहेंगे सर आज सर। आप आगे ज्योति थोड़ा नीचे उतर थोड़ा कम से कम ये तो होगा ना सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमने नहीं किया था, पुलिस ने भी नहीं किया। आप हमारे ही हो यार। बताओ सर, ये सीएम साहब को कॉपी है। नहीं सर, ये अलग से हम दे रहे हैं ना आपको, कॉपी टू चीफ मिनिस्टर। ले दो, दीजिए कॉपी टू चीफ मिनिस्टर। मीडिया इसका फोटो लेना चाहे ले ले। और मेहरबानी सर, पलवल में एक लास्ट बात कह के हम लोग निकलेंगे। पलवल में शेड्यूल कास्ट पर जिनको दलित बता के कुचला जाता है, जबकि हम इस देश के हुक्मरान हैं। पलवल में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हमारे पास में 100 से ज्यादा शिकायतें पड़ी हैं सर ऐसी। लेकिन क्या मजबूरी, ये महकमा अपना है, सब कुछ अपना है सर, मजबूर किया जा रहा है। प्लीज कृपया करके पलवल के ऊपर खास ध्यान दें। दलित समाज पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और न्याय की आवाज तो हम उठाएं।